डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जी का मामला है, तो इन लोगों को भी जो एक आज जगह मिली है पूरे देश की पॉलिटिक्स में, उसमें कांग्रेस का ही रोल है। सदस्य हैं सब लोग और कोई कमेटी बनी और जो बात आई वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे ये मामला आया वो बहुत बड़ा लेवल है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर जो भी हुआ, तो ये निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला है। जब भी ठीक समय होगा तो कमेटी बात करके इन सब समस्याओं का समाधान करेगी। मेरा ये मानना है कि बीजेपी यूपी के चुनाव से डरी हुई है, लेकिन इस तरह की राजनीति करने से बीजेपी को ज़्यादा यूपी में कुछ मिलने वाला नहीं। जिस तरह से स्थिति बनती नजर आ रही है, पायलट कैंप अपनी ग्रीवांस या अनहैप्पीनेस जता रहा है, क्या लग रहा है पिछले साल जैसा माहौल फिर से बनता नजर आ रहा है राजस्थान की राजनीति में? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। और देखिए, पार्टी में जब पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिशियंस आगे बढ़कर जिस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी होती है वो अपनी बात कहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस वक्त पार्टी में ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है और कोरोना संकट में तो नंबर 1 पर मैनेजमेंट में राजस्थान का नाम। पायलट कैंप की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वायदे किए गए थे, जो नेता जिनको बागी कह दिया गया था, वो उनको कहा गया था कि जो उनके ग्राउस हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, उनको सुना जाएगा। 3 लोगों की सदस्यों की कमेटी बनाई गई, पर उस कमेटी का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है। तो इस बात को लेकर नाराजगी है सर? नो डाउट, हमारे परिवार के सदस्य हैं सब लोग और कोई कमेटी बनी और जो बात आई वो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे ये मामला आया वो बहुत बड़ा लेवल है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर जो भी हुआ, तो ये निश्चित रूप से हमारे परिवार का मामला है। जब भी ठीक समय होगा तो कमेटी बात करके इन सब समस्याओं का समाधान करेगी। मेरा ये मानना है कि जब परिवार में इस तरह की बातें होती है तो परिवार के मुखिया ही उसको ठीक करते हैं। तो अब इस मामले पे तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, अजय माकन जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम लीडर्स, स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, इनको सब पता है। और इस वक्त कोरोना संकट में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। मौत की जंग के बाद ज़िंदगी को पटरी पर लाने की लड़ाई है। इस मौत की जंग में बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, बहुत बच्चे ऐसे जो अनाथ हो गए। कांग्रेस के कई बड़े नेता, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, छोड़कर चले गए हैं पार्टी से। क्या वैसी नौबत राजस्थान में सचिन पायलट के परिप्रेक्ष्य में भी आ सकती है? मुझे ऐसा लग नहीं रहा। और बाकी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद जी का मामला है, तो इन लोगों को भी जो एक आज जगह मिली है पूरे देश की पॉलिटिक्स में, उसमें कांग्रेस का ही रोल है। कांग्रेस ने इनको मिनिस्टर बनाया सेंटर में, जतिन प्रसाद जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। इस वक्त लोग इनको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर जनता की आवाज़ को मजबूत करते हुए, जनता के संघर्ष के साथ खड़े होकर लड़ते हुए देखना चाहते थे। वो पार्टी छोड़कर चले गए दोनों। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में ये जो जतिन प्रसाद वाला केस हुआ, इसलिए हुआ है कि इलेक्शन है यूपी में। और ये मानकर चलिए, जतिन प्रसाद जैसे लीडर्स जिनको राहुल गांधी जी ने बहुत सम्मान दिया, ये कोई आंदोलन और संघर्ष की उपज नहीं है। इनको इनकी फैमिली के आधार पर टिकट मिले और कांग्रेस के दम पर ये जीत कर आए और राहुल गांधी जी ने इनको बहुत सम्मान दिया। उस सम्मान का जो बेजा इस्तेमाल इन्होंने किया, तो नाम जो आज इनका हुआ वो बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमांड अगर थोड़ी सी कोशिश करती तो इन नेताओं को पार्टी से बाहर जाने से रोका जा सकता था? ये मामला मेरी पूरी जानकारी में नहीं है कि कांग्रेस हाईकमांड में उनमें क्या बात हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लोग तो उनके नज़दीक थे। ऐसे में क्या स्थिति परिस्थिति वहाँ आई है। लेकिन बीजेपी का एक काम ठीक है कि बीजेपी जब जब देश की पॉलिटिक्स में डाउन होती है, अभी वैक्सीनेशन के इशू पे जो फ्रंट फुट पे आकर बीजेपी खेल रही थी, वो बैक फुट पे आई। पूरे देश में फ्री वैक्सीन की क्योंकि देश में आक्रोश था, नौजवान खड़ा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा था, देश सवाल खड़े कर रहा था। बीजेपी को लग रहा था कि कोरोना में वैसे ही बहुत बदनाम हो गए, तो आपने आगे बढ़कर फ्री वैक्सीन की। पहले तो लड़ रहे थे, नहीं हम तो पैसे लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू है हेल्थ। अब बीजेपी तुरंत बैकआउट कर गई। बीजेपी यूपी के चुनाव से डरी हुई है, लेकिन इस तरह की राजनीति करने से बीजेपी को ज़्यादा यूपी में कुछ मिलने वाला नहीं है।